मानव शरीर एक ऐसी संरचना है जो कि 4 प्रमुख प्रकार की अरबों छोटी छोटी संरचनाओं से बना है, जैसे कि कोशिकाएं, ऊतक जिन्हें हम टिश्यूज कहते हैं, अंग और प्रणालियां जिन्हें ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मानव शरीर में खुद को ठीक करने की भी काबिलियत होती है। इसी काबिलियत की वजह से आज का मनुष्य लगभग 2 लाख सालों से धरती पर मौजूद है। ठीक इसी तरह बीमारियां भी इंसान का पीछा करते करते चली आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज हम उन बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कैंसर। कि कैंसर होता क्या है, ये होता कैसे है, कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं, कैंसर होने का कारण क्या होता है, इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स यानी इसके क्या क्या टेस्ट होते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यानी कैंसर का इलाज। तो शुरू करते हैं। कैंसर क्या होता है? आम तौर पर मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं बनती है और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए कोशिका विभाजन करती है, क्योंकि शरीर को उनकी आवश्यकता होती है। जब कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उनकी जगह एक नई कोशिका ले लेती है, लेकिन कई बार यह व्यवस्थित प्रक्रिया टूट जाती है, जिस वजह से कोशिका विभाजन जरूरत से ज़्यादा होने लगता है, जिस वजह से ऊतक यानी टिश्यू की गांठ बन जाती है जो बाद में ट्यूमर का रूप ले लेती है। कैंसर की पढ़ाई को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अब हम जानते हैं आम कोशिका और कैंसर कोशिका में क्या अंतर होता है। आम कोशिका तभी बढ़ती है या उनका विभाजन होता है जब उन्हें सिग्नल मिलता है, लेकिन कैंसर वाली कोशिका बिना किसी सिग्नल के बढ़ती रहती हैं। इसका दूसरा अंतर यह होता है कि आम तौर पर इम्यून सिस्टम क्षतिग्रस्त और अविकसित कोशिका को बाहर निकालने का काम करती है, मगर कैंसर कोशिका पर इम्यून सिस्टम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जानते हैं कैंसर कितने टाइप के होते हैं। कैंसर 2 टाइप के होते हैं, एक कैंसरस जिसे मैलिग्नेंट कहते हैं, दूसरा नॉन कैंसरस जिन्हें बिनाइन कहा जाता है। कैंसरस यानी मैलिग्नेंट कैंसरस एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में फैल जाता है और नए ट्यूमर बना देता है, और वहीं बिनाइन एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं फैलता। बिनाइन ट्यूमर का एक बार इलाज होने के बाद दोबारा नहीं होता, मगर कैंसरस ट्यूमर का एक बार इलाज होने के बाद दोबारा होने के चांसेस होते हैं। आम तौर पर हमारे जीन्स कोशिकाओं के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से कि वह कैसे बढ़ते हैं और विभाजित होते हैं। कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, यानी यह जीन में परिवर्तन होने के कारण होता है, जिस वजह से कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित तौर पर होने लगता है। अब हम जानते हैं कैंसर होने के कारण। पहला है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी और को कैंसर हुआ हो तो आपको भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है लंबे समय से धूम्रपान एवं तंबाकू का प्रयोग करने के कारण हो सकता है। लंबे समय से शराब का सेवन करने से भी कैंसर हो सकता है, और अल्ट्रावायलेट किरणों से जो सूरज से निकलती हैं ये मुख्य कारण हो सकते हैं कैंसर होने के। अब कैंसर के लक्षण क्या है? कैंसर के विशेष लक्षणों में शामिल है शरीर में एक अनुपयोगी गांठ की उत्पत्ति, त्वचा पर तिल में परिवर्तन जैसे आकार, रंग या मोटाई में। यह लक्षण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि कैंसर किस अंग पर है। अब हम जानते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स यानी इसके टेस्ट क्या क्या होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, और अगर ब्लड कैंसर होता है तो उसके लिए सीबीसी होता है। कैंसर को बायोप्सी के जरिए भी टेस्ट किया जाता है। बायोप्सी का मतलब होता है कि आपके शरीर में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और फिर उसको जांच के लिए भेजा जाता है। अब कैंसर का इलाज क्या है? इसके 2 इलाज हैं, एक तो कीमोथेरेपी है और दूसरा रेडिएशन थेरेपी। अब हम जानते हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी में दवाई के सहारे कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट या खत्म किया जाता है, और अगर ट्यूमर का साइज बड़ा हो तो ट्यूमर के साइज को घटाया जाता है, जिससे कि ऑपरेशन करते वक्त ज़्यादा बड़ा चीरा ना लगाना पड़े। और रेडिएशन थेरेपी तब की जाती है जब कैंसर को ऑपरेशन के द्वारा निकालना मुश्किल हो और कैंसर को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें हम गामा रेज, एक्स रेज, अल्फा पार्टिकल्स आदि का प्रयोग करते हैं। इन थेरेपी का साइड इफेक्ट भी बहुत होता है, जैसे कि बालों का झड़ जाना,
मुंह में छाले आ जाना, वजन घटना, उल्टी, दस्त, कब्ज, रैशिश आ जाना शरीर के ऊपर, थकावट और अनीमिया आदि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन होता है ऑपरेशन का। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से ड्रग कैंसर पेशेंट को दिए जाते हैं। जैसे पहला है डॉक्सीरिबोफ्यूसिन, दूसरा है फ्लोरोयूरेसिल, तीसरा है कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लेटिन। ये कैंसर के कॉमन ड्रग्स हैं। साइंटिस्ट्स आज भी कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं जिससे कि इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैंसर क्या होता है, ये किस कारण से होता है और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी।